गुड वो आफ्टरनून सर। निकाल के वीडियो डाल के इसमें क्या है।
Good afternoon, sir. Good afternoon, all. दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पल दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. पहले तो ये बताओ आज पहली दफा कौन ज्वाइन कर रहा है? सर मैंने हैं? मैं कर अच्छा, मैं ये फर्स्ट टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम है सर आज थोड़ा ओके, मिस किया मैंने कल भी कुछ ऐसा निकला है तो कुछ ज्वाइन नहीं कर पाया सर सॉरी ओके। मनोज सर का भी मेरा फर्स्ट ईयर है? मेरा भी फर्स्ट टाइम है सर। ओके, सो देन हम एक्चुअली एक फर्स्ट डे 1 का रिपीट कर चुके हैं कल। अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो देन उसका तो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। सो लेट्स सी कैसे करना है उसको। एंड डे 2 का रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर ठीक है आई वुड रिक्वेस्ट कि वो आप लोग टीम्स में ये जो चैट बॉक्स है ना, जस्ट चेक करना है एक बार। मेरे में तो आता है, हिमानी ने अगर उसकी सेटिंग वैसे किया तो यू कैन सी दैट रिकॉर्डेड वर्जन। यस सर आ रहा है सर देखा मैंने। हाँ, तो देन इट विल बी गुड। एंड डे 1 के लिए वी कैन डिस्कस मे बी ऑफलाइन। ओके सर ठीक है सो आई होप हिमानी आज अटेंडेंस का कैसा है?
Should we start or wait for a few people? So we should start because some have informed me priorly that they have another meetings, so they won't be अच्छा, joining. recording So is on by the recording is on by default yes, today. recording is on, sir. ठीक है then, fine. So we can start with today's session. Of course, we will start with the recap only. So जिन्होंने भी last session attend किया है, so can share any reflections, any point which you feel ki yes, that was most relevant one. Anyone? काफी लोग तो थे। लास्ट सेशन के बाद थोड़ा सा मतलब अभी हम जो स्टेट में थे थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में आए हैं मैं। कंफ्यूजन ऑफ व्हाट? मतलब सर क्या ठीक है क्या नहीं है, जैसे हमने अपने आप को रिव्यू किया कि जो भी हमने लाइफ में किया मतलब उसमें मटेरियलिस्टिक में भी दौड़ा है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी दौड़ा है, तो वो कुछ एग्जैक्टली मतलब क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा क्लमजी हो गया है माइंड हल्का सा कल के बाद। Like any specific point? We can नहीं discuss सर, right now. मतलब वैसे ही है कि कैसे ढूंढेंगे हम अपने अंदर जो हैप्पीनेस है वो कैसे ढूंढेंगे। अभी तक जो ढूंढ रहे थे उसमें भी मतलब जो आप एक्सप्लेन करते ये भी बोला जो भी है गलत तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब इतना समझ में आया कि अभी तक जो हम दौड़ रहे थे जिसके पीछे भी वो ये नहीं था, मतलब रियल हैप्पीनेस नहीं था। लेकिन रियल हैप्पीनेस क्या है? मतलब कुछ Okay. ट्रांजिशन हो गया सर माइंड में, वो क्लैरिटी के साथ नहीं है अभी, शायद और सेशंस के बाद क्लियर हो जाएगा। Yes, so हमने स्टार्ट किया था, डिफाइन किया था हम लोगों ने। एक क्या है कि हाँ ठीक है, द वे वी आर लिविंग है ना, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट फॉर श्योर है ना। वी आर हाईली सक्सेसफुल पीपल एंड ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अनहैप्पी लोग हैं। वी एक्सपीरियंस लॉट ऑफ हैप्पीनेस है ना, वी एक्सपीरियंस ऑल आवर इमोशंस एक्चुअली है ना। सो हैप्पीनेस इज वन ऑफ देम, बट जहाँ तक अगर इफ यू रिमेम्बर we had one activity also that was kind of homework कि on the scale of 0 to 10 how much my happiness is dependent on the external factors. So Yes. अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो that is enough है ना, कि if my happiness is all dependent on the external factors then there is something I need to balance. इस थॉट के साथ हम लोगों ने प्रीवियस सेशन को क्लोज किया था। There is nothing wrong with it. Only thing is happiness तो जो है बहुत अच्छी बात है ना। हमारा बेस लाइन हैप्पीनेस का जहाँ है वहाँ है, और हम एक्सटर्नल सिचुएशंस के हिसाब से कुछ क्रिएट कर लेते हैं हैप्पीनेस है ना। वी क्रिएट डिजायर है ना, वी ऑब्टेन और वी अचीव समथिंग एंड देन वी फील हैप्पी है ना। हमें वो फीलिंग तो हैप्पीनेस का तो एक्सपीरियंस होता ही है ना, एंड एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओनली थिंग इज कि इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन इट 100%, हम बहुत ज्यादा अगर डिपेंडेंट हो गए हैं है ना एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर, एक्सटर्नल सिचुएशंस के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो फिर हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस जो उनकी वजह से होती है दैट इज ए प्रॉब्लम। क्योंकि मैं वो अभी आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे इस जर्नी में बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यस सर। So far we were trying to understand what is happiness, ठीक है, how do we define happiness? So we said कि हमारा जो एक होता है hedonic happiness, जो कि हम गोल ओरिएंटेड होता है या डिजायर होता है उसके पीछे कुछ, we chase it, we obtain it, we experience it, but we are again back to our normal state of happiness. Then we create another desire or another goal
है ना, वी चेज इट, ऑब्टेन इट एंड वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, देन अनदर डिजायर, अवर गोल, है ना। तो ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सो नाउ वी हैव ए ऑप्शन नाउ हियर कि इज दैट ओके, अगर लगता है कि नहीं दिस इज ओके विद मी, है ना, तो जस्ट ऑप्शन है, तो वी कैन, वो तो ऑब्वियसली हमारे पास है ही है, फर्स्ट ऑप्शन तो ऑलवेज है ही है, बट हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास सपोज ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरे पास कुछ एक्सटर्नल इवेंट नहीं है, एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं है हैप्पी होने के लिए, लाइक एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, वो तो बिना बात के भी खुश है ना, तो क्या मैं उस तरह से बन सकता हूँ, मैं बिना बात के भी खुश रह सकता हूँ क्या? राइट। सो एंड सेकंड इसका ये था कि तो हम लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस जिस कहते हैं ना कि इट शुड बी अवर नेचुरल स्टेट। अगर कुछ नहीं भी है लाइफ में, ऐसा कोई गोल अचीव नहीं किया, कोई कुछ चीज मार्केट से बाई नहीं किया, या कुछ ऐसा एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, डिजायर मेरा फुलफिल नहीं हुआ है, तो भी मैं कैसे हैप्पी रहना है? एंड अगर नहीं होता है फुलफिल, या ऐसी कोई बैड सिचुएशन आ जाती है, तो मैं अपनी हैप्पीनेस को लूज भी करता हूँ, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो कुछ ऑब्वियसली कुछ गलत होगा तो वी विल फील अनहैप्पी, बट नाउ द पॉइंट हियर इज हाउ सून आई कैन गेट बैक टू माई नॉर्मल स्टेट। वो हमें थोड़ा सा वहां पे हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी ऐसा लाइफ में इवेंट हुआ और मैंने अपना बहुत सारा वक्त उसी को कोप अप करने के लिए, उस ग्रीफ साइकिल से निकलने के लिए लगा दिया, है ना। और वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बार ब्लॉक इमोशंस के फॉर्म में हमारी बॉडी में रह जाते हैं या हमारे माइंड में रह जाते हैं, विच मैनिफेस्ट इनटू सम काइंड ऑफ इलनेस एट लेटर स्टेजेस, मेनली द लाइफस्टाइल डिजीजेस। सो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अंदर नहीं रखना होता है, वी हैव टू रिजॉल्व ऑल अवर कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि हम अनहैप्पी क्यों है? बिकॉज हमारे माइंड में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, राइट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को जब तक रिजोल्यूशन नहीं होता तो हम देखेंगे हमारा चेहरा वैसे ही टेंस रहता है, स्ट्रेस में रहेंगे या चिंता एंजाइटी में रहेंगे, है ना। तो या अगर उसको नहीं एक्सप्रेस कर रहे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो इट अफेक्ट्स अवर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो। सो यहाँ पे दोनों है कि एक नेचुरली कैसे हैप्पी रहना है, और अगर कुछ हो भी जाता है लाइफ में, है ना, इस तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट, तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट सडनली, मींस, है ना, विद इन फ्यू मिनट्स। सो या दैट वाज, आई थिंक वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट। एनी अदर? नवनीत, आपका कुछ था? सर वो कल जो क्वेश्चन था उस पे मैंने काफी सोचा, और मुझे ये समझ में आया कि मैं अपनी बात करता हूँ तो आउट ऑफ 10 पूरा एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल जैसा तो कभी हमने कुछ फील ही नहीं किया कि इंटरनली कोई ऐसी बात होती है जिससे हमें खुशी मिलती है, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, चाहे हमने कोई मटेरियल पोजेशन लिया, कुछ खरीदा या कुछ पाया, या किसी के साथ इंटरेक्ट हुए, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल। कि अगर हम दोस्तों से मिल रहे हैं या उनके साथ खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल, उसको इंटरनल भी नहीं बोल सकते कि वो इंटरनल है। तो अभी तक के एक्सपीरियंस में सर इंटरनल जैसा तो कभी मिला ही नहीं कुछ, आई थिंक वो मिलेगा आगे आने वाले सेशंस में। Yes. Yeah, one of the aim is to create our own happiness, है ना, it should be our natural state. Any other thoughts? सर मेरा एक पॉइंट था जो मैं पूछना चाहती थी, लाइक जैसे हमें कोई भी चीज हमें अचीव करनी होती है, कुछ गोल सेट करके रखते हैं, तो इफ अगर वी आर अचीव देन इट्स ओके, वी आर हैप्पी, बट समटाइम वी आर नॉट अचीव्ड एंड we are like give a justification or a significant reasons us to, like okay, some reason we have, so this time we cannot achieve this, but next time I will do that. but अगर हमें एक हमारा गोल किसी को पता हो तो वो
आके हमें यही बोल देते हैं कि यार तुमने ये सोचा था बट तुमने ये गोल अचीव नहीं किया। तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर लें, वी आर हैप्पी कि ओके ठीक है, इस टाइम पे नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम पे आई विल बी गो एंड अचीव दैट। बट वो जो अदर पर्सन होते हैं, जो उनकी पॉइंट्स जो बात होती है, वो उस टाइम पे हम लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था या सेकंड ट्रायल था, मैंने नहीं अचीव किया अपना गोल, नेक्स्ट टाइम में कर लूँ। ये बोल भी देने के बाद एक पॉइंट जो है दिमाग में रह जाता है हमेशा कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी और अगर मैंने वो अचीव नहीं किया तो वो पर्सन फिर से मुझे वही पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ आपने फिर से ट्राई किया बट अचीव नहीं किया। वो एक पॉइंट जो रह जाता है माइंड पे, उसे कैसे हटा सकते हैं, रिमूव करना है अपने माइंड से। Yeah, a valid point. So we will discuss this. Maybe you will means maybe in next session or in fourth session, we will have more clarity on this. ओके सर। सर मुझे भी, मैंने सेशन तो नहीं अटेंड किया है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं तो उससे थोड़ा सा इंसाइट आता है, तो उसके लिए मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ सर। सर देखिए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ ग्रीफ है, ये है, वो है। सर मैं ना दो चीज़ों से देखता हूँ। एक तो मुझे कुछ मटेरियल पोजेशन करनी है, ठीक है, प्रोफेशनल में कुछ टारगेट अचीव करना है, घर बनाना है, ये है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी ऐसा है, प्रमोशन होनी है, सैलरी बढ़नी है। ये चीज़ें सर इफेक्ट करती हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा सर, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे उसमें ठीक हो जाता, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, फिर कभी हो जाएगा। मतलब ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमारे को डिस्टर्ब करती है, हम दोबारा ट्रैक पे आ जाते हैं, 1-2 दिन में, एक हफ्ते में मैक्सिमम ऐसे में आ जाते हैं। और कुछ चीज़ों में तो ये फील ही नहीं होता है, अरे तो क्या हो गया, नहीं हुआ, निकल गए। अब जब सर दूसरी चीज़ आती है इसके अलावा, हम कहते हैं कि पर्सनल लाइफ, जैसे आपने कहा कि कुछ ग्रीफ है तो आपको उसको छोड़ के आगे भाग जाना चाहिए। सर सबको पता है कि अगर मेरे को कोई ग्रीफ है, अगर मैं उसको छोड़ूंगा मैं तभी आगे जाऊंगा, अदरवाइज मेरी हेल्थ खराब होगी। लेकिन हमें फिर भी दिमाग में रहता नहीं, मेरे को ये चीज़ भूलनी नहीं है, मेरे को हमेशा ताज़ा रखनी है। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस, आई आई डू नॉट हैव टू फॉरगेट दिस। तो मतलब ये दोनों बहुत कंट्रास्ट है सर। जो मैंने फर्स्ट वाला बोला है ना सर, उसके लिए अल्टरनेटिव्स भी हैं, फिलर्स भी हैं, कुछ भी हो सकता है, पैसा नहीं है, खत्म हो गया, दूसरे से आ सकता है, कहीं और से, ये जो भी है, मतलब वो चीजें, उन चीजों के लिए कोई ना कोई फिलर है। और अगर फिलर नहीं भी है तब भी हम उनको छोड़ देते हैं। तो ये फर्स्ट वाली बोली है, जिसको मैं कहेंगे नॉन मटीरियलिस्टिक या नॉन प्रोफेशनल लाइफ वाली चीजें हैं, उनको तो हम उस तरीके से कभी ट्रीट ही नहीं कर पाते, हम उनको हमेशा हरा रखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते ही नहीं कि वो चीजें हम भूल जाएं, और फिर इफेक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, हर चीज पे करती हैं। सो लाइफ तो ऐसी ही है ना, हम ऐसे ही जीते आए हैं आज तक, और ऐसे ही जीना आता है हमको। एंड वी ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ बिल्कुल जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा खराब है। तो जैसी भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। कुछ ट्रुथ्स, कुछ रैशनैलिटी हम अप्लाई करेंगे, हो सकता है हम उससे हमें बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो let us just embark on this journey and understand what is useful to me. बहुत सारे टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इट्स लाइक कि हमारे पास जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं, मेरे पास ऑप्शन होता है मैं कौन सा टूल यूज करूं किस प्रॉब्लम के लिए, है ना, फिक्स करने के लिए। तो वो टूल्स हमारे पास अभी ऑप्शंस होंगे, ठीक है। मैंने कितना यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, दैट विल बी माई चॉइस। हो सकता है हमें कुछ ऐसे टूल्स इसमें मिल जाएं जो कि जिससे कि मेरी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, और मैं अपनी ग्रीफ साइकिल को काफी रिड्यूस कर पाऊँ। जैसे आपका होता है ना मीन टाइम टू रिपेयर, है ना, कि आपका मीन टाइम टू रिपेयर खुद का काफी कम कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब हम अपने थॉट्स के ऊपर काम करेंगे, है ना, क्वालिटी ऑफ थॉट्स को इम्प्रूव करते हैं, तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेरी हेल्थ भी काफी इम्प्रूव होती है। तो एनीवे, यू कैन जस्ट नोट दिस पॉइंट, है ना, समवेयर वी विल डिस्कस दिस मे बी इन द रेलेवेंट सेक्शंस। all these 30 days journey will be around all these points only. How do we address these gaps? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो we will have question answer session.
Noted, sir. So let me just recap those points. We discussed about hedonic treadmill, which is nothing but the cycles of happiness and the sadness, or the good and the bad in our life. And once we experience it, or once we obtain it, then we are back to our normal level of happiness, which is our baseline. सभी के साथ ऐसी होता है, and this is the natural thing. This is called hedonic happiness. इसमें हम लोग एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहते हैं, और बट हम कोशिश अभी ये कर रहे हैं कि एक्सटर्नल सिचुएशंस रहेंगी वो हम लेके ही चल सकते हैं, बिकॉज हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी. जितना कंट्रोल में होगा दैट इज फाइन, और जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, जो इस लाइन के जो नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं नॉर्मली. ऊपर वाले फैक्टर्स तो हम क्रिएट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है, एफर्ट्स करके लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में, बट नीचे वाले फैक्टर्स कई बार हमारी उसमें नहीं है. तो हमें इन्हीं को रिमूव करना है. जैसे जैसे हम इनको रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे हम या तो अपने बेस लाइन पे या बेस लाइन के ऊपर है. गेटिंग माई पॉइंट. तो हमें अपने ये जो नीचे वाले जो है ना, जो हमें नीचे पुल करते हैं, हमारी अनहैप्पीनेस के जो रीजंस होते हैं, हमें उनको निकालना है अपनी लाइफ से. दैट इज द एम हियर. जैसे जैसे, और ये मैं जैसे जैसे पीडीसीए करता जाऊंगा, अपना नेगेटिव जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, उनको अपनी लाइफ से निकालता रहूंगा, या अनहैप्पीनेस के जो रूट कॉजेज है मेरे पास, उनके ऊपर काम करता रहूंगा, तो मेरी बेसलाइन ऑटोमेटिकली ऊपर रेज होती जाएगी. और नाउ वी हैव टू डिसाइड, है ना, व्हाट शुड बी माय बेसलाइन. वी विल डिस्कस ऑन दैट कि व्हाट शुड बी माय बेसलाइन. वी हैव टू डिफाइन आवर ओन बेसलाइन फॉर फ्यूचर, और मे बी say in next 2-3 months. So this journey is all about experiencing the long-term happiness, and this is more of the internal work. Internal work doesn't mean कि हम बहुत ज़्यादा हमें कुछ ऐसा वो करना है, अपने ऊपर बर्डन डालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत enjoy करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे. ये 2 टास्क हम लोगों ने, मतलब कुछ लोगों के पेंडिंग है शायद, कुछ का तो मेरे पास आया है. एंड 0 to 10 के स्केल में, अगर मेरे पास नहीं भी है तो यू कीप योर रिकॉर्ड. 0 to 10 के स्केल में हाउ मच इज माय हैप्पीनेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिचुएशंस. एंड बट सेकंड वन, आई वुड नीड प्री असेसमेंट शीट फॉर एवरीवन. अभी सभी के नहीं आए हैं, बिकॉज क्या ना, हर सेशन के बाद आपका थिंकिंग चेंज होगा. हम वही तो मेजर करना चाह रहे हैं ना, बिकॉज जब हम इसमें हम ये बोल सकते हैं, हमारा जो अप्रोच है ना, डीमैक का ही अप्रोच है. हम डिफाइन कर रहे हैं हैप्पीनेस को, अभी हम मेजर कर रहे हैं अपने खुद के हैप्पीनेस लेवल्स को. एंड ये जो प्री असेसमेंट शीट है, इसमें कम से कम 11 डायमेंशंस हैं हमारी लाइफ के, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, और डास के थ्रू हम अपना नेगेटिव जो कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस है उनको मेजर कर रहे हैं. aim is to improve on those factors. तो वो प्री असेसमेंट इसलिए बहुत जरूरी है. तो अभी हिमानी किस किस का पेंडिंग है? कैन यू नेम इन हियर कि कौन कौन पेंडिंग है? अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो डिस्कस कर सकते हैं. भरने में नहीं समझ में आ रहा है तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट. ठीक है Sir, I चिरंजीव. have a list of. ठीक है. तो चिरंजीव आप बेस है ना, राकेश आपका भी है. ओके, तो कोई आपको चैलेंज आ रहा है इसको भरने में, या बिजी शेड्यूल की वजह से? सर थोड़ा सा शेड्यूलिंग का हो जा रहा है, मैं कर दूंगा सर, आज कल मॉर्निंग हाँ में कर ठीक है. तो बिफोर नेक्स्ट सेशन प्लीज इंश्योर, है ना. मेरा भी आ जाएगा सर आसाम. दूंगा. ठीक है. Right. So we will just watch few minutes of videos before we move on. सिमोन सिंह को सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, वेरी फेमस पर्सनालिटी. इनके साथ जो इंटरव्यू ले रहा है, ही इज द हैप्पीनेस ऑफिसर ऑफ गूगल. ठीक है, लेट अस सी व्हाट दे हैव टू से.
आवाज नहीं सर सुन नहीं पा रहे हैं इसको, आवाज आ नहीं रही है, सुनने पर आवाज ही नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही वीडियो सर, शेयर करना पड़ेगा सर, वॉइस नहीं है। हिमानी, इसका भी डिफॉल्ट हो सकता है क्या, साउंड वाला? सर वो शेयर करते हुए वॉल्यूम चूज करना होता है, आई थिंक वो ओके मिस हो रहा है। ओके, अभी बताना मेरे को। Is there more to life Yes, than yes, being happy? audible. And what's the difference? Can you share some of the things that you've learned about this happiness practice? If you understand that your default setting is happy, then there is nothing you need to bring from outside you to find happiness. You need to remove shit to be happy. And that negation strategy is quite an interesting one. So that's good. This is so actionable. I love this, which is it's the reverse of what most people do, which is they make a list of the things that they think will bring them happiness. yeah. But what you do, Is remove the is you make the list of the things that are causing you stress and you go about removing them. You remove the unhappiness. It's a removal process, Yeah. not an adding process. And there is a reason for that. So good. There is a reason for that. Nothing from outside you will bring you happiness. Why? Because nothing has an inherent value of happiness within it. Take anything in life, you know. Rain. Rain cannot make you happy or unhappy. Right. If you want rain, rain makes you happy. Yeah. If you don't want rain, rain makes you unhappy. So mathematically, that means the equation is not one parameter. It's not what life gives you, okay? It's what life gives you in comparison to what you want life to give you. Now, take that and apply it to every moment in your life you felt unhappy, okay? It wasn't because life was wrong. It was because life was not what you wanted to be. And it's your choice how to react to every one of them. It's your choice to choose your perception of the event, and it's your choice to set your expectations realistically. So मतलब यही कह रहा था कि मतलब we are actually happy beings. We are naturally happy beings. ठीक है, we will discuss it in detail how, but we are naturally happy beings. But हम happiness का experience क्यों नहीं कर पाते हैं? Because of the factors, है ना? हम unhappiness के जो factors हमारे life में आ जाते हैं, which is nothing but our own thinking, our own belief systems, our own mindsets, our own stress, anxiety, and depressions, है ना? Or our overall health or the quality of thoughts. अनहैप्पीनेस को हमें के फैक्टर्स को हमें रिमूव करना है, तो वी आर नेचुरली हैप्पी. हमारी जो आज की डेट में कैपेबिलिटी है ना अनहैप्पीनेस को रिजॉल्व को से बाहर निकलने की, उन फैक्टर्स से बाहर निकलने की, है ना, बस उसी पे काम होगा सारा. दैट इज व्हाई इट इज इंटरनल जर्नी. हम बाहर कुछ फिक्स कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर फिक्स कर भी मतलब क्या करेंगे फिक्स? हम सिर्फ अपने जो एक्सपेक्टेशंस, गोल्स को चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि किसी चीज में है ही नहीं हैप्पीनेस. तो एक्चुअली में हमने प्रीवियस सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस किया था ना, तो किसी वस्तु में तो हैप्पीनेस है ही नहीं. इट्स ओनली कि मेरा डिजायर फुलफिल होता है, उससे तो मैं हैप्पी फील करता हूँ. सो ओनली थिंग वी हैव टू डू नाउ इज कि हमारे अनहैप्पीनेस के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे हम. रिवर्स प्रोसेस जिसको वो कह रहे हैं. So, and let us listen to her. Is there more to life than being happy? And what's the difference between being happy and having meaning in life? Even though life is getting objectively better by nearly every conceivable standard, more hopeless, depressed, and alone. According to the research, what predicts this despair is not a lack of happiness. It's a lack of something else. A lack of having meaning in life. Just define happiness as a state of comfort and ease, feeling good in the moment. Meaning, though, is deeper. The renowned psychologist Martin Seligman says meaning comes from belonging to and serving something beyond yourself, and from developing the best within you. Our culture is obsessed, but I came to see that seeking meaning is the more fulfilling path. And the studies showed that people who have meaning in life, they're more resilient, they do better at work,
and they even live longer. So this all made me wonder, how can we each live more meaningfully? I found that there are what I call 4 pillars of a meaningful life. The first pillar is belonging. Belonging comes from being in relationships where you're valued for who you are intrinsically and where you value others as well. True belonging springs from love. It lives in moments among individuals, and it's a choice. You can choose to cultivate belonging with others. For others, the key to meaning is the second pillar, purpose. Now, finding your purpose is not the same thing as finding that job that makes you happy. Purpose is less about what you want than about what you give. A hospital custodian told me her purpose is healing sick people. Many parents tell me, my purpose is raising my children. The key to purpose is using your strengths to serve others. The third pillar of meaning is also about stepping beyond yourself, but in a completely different way. Transcendence. Transcendent states are those rare moments when you're lifted above the hustle and bustle of daily life. Your sense of self fades away and you feel connected to a higher reality. For one person I talked to, transcendence came from seeing art. For another person, it was at church. For me, I'm a writer, and it happens through writing. The fourth pillar is storytelling, the story you tell yourself about yourself. Creating a narrative from the events of your life brings clarity. It helps you understand how you became you. But we don't always realize that we're the authors of our stories and can change the way we're telling them. Your life isn't just a list of events. You can edit, interpret, and retell your story, even as you're constrained by the facts. Happiness comes and goes, but when life is really good and when things are really bad, having meaning gives you something to hold on to. Yeah, so जितना मुझे समझ में आया कि it's all about having a meaningful life, having a higher purpose in life, है ना? हमें अगर हमारा वो डायरेक्शन है लाइफ में and we are continuously working towards that, तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो उसमें हम फंसते नहीं हैं, तो क्योंकि we have a higher goal, higher meaning of life. So that is one direction, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चढ़ती कला. हमारा इसका एक ऑब्जेक्टिव भी है. We have to raise our consciousness also, है ना? That was the second objective of this thing, this program. How do we raise the consciousness? Consciousness means everything, the higher purpose of life also. So just some thoughts I thought I will share. And there is a research which says, हमने जो प्रीवियस सेशन में भी किया था कि एक मतलब हमारा जो हम लेके चलते हैं कि हमारा सक्सेस को लाइफ का एक पैरामीटर होता है कि ना अर्न दैट इज गुड, है ना? अर्न तो करना ही है, उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि हम जितना ज्यादा अर्न करेंगे, हमारी इनकम जितना ज्यादा होगा, हैप्पीनेस भी हमारा प्रोपोर्शनली बढ़ेगा. तो दीज आर टू वेरी डिफरेंट फैक्टर्स. तो हमें वो थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा कि अर्न तो करना ही है, जितना हो सके करना ही करना है, बट हैप्पीनेस को भी इंक्रीज करना है. हम क्या करते हैं, अर्निंग के चक्कर में हैप्पीनेस को थोड़ा साइड में कर देते हैं, उस पर हमारी प्रायोरिटी कम रहती है लाइफ में. एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है, बट वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं उसका ग्राफ हमारा नीचे जाता है. तो अभी टाइम है, हम जिस पॉइंट ऑफ जर्नी पे भी हैं अपने, तो यहाँ से हम क्या इस ग्राफ को ठीक कर सकते हैं अपना, कि हमारा इनकम के साथ साथ हैप्पीनेस भी पैरेलली चले, वो उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए. सो इस डायरेक्शन मतलब इसके ऊपर भी थोड़ा सा मतलब प्रायोरिटी करने की जरूरत है, मुझे लगता है. So everyone knows his baseline now, है ना? 0 to 10 के स्केल पे भी डिफाइन किया. और अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, 0 to 10 का अगर इस पे हम लोग अपना डिफाइन करते हैं, तो ऊपर नीचे तो होगा, बट मुझे अपनी बेसलाइन को सेट करना है. अगर मेरी आज की डेट में बेसलाइन 5 है, जो कि हम ले सकते हैं एवरेज पर्सन की हैप्पीनेस की बेसलाइन 5 ही होगी, तो बट हमारी अगर हम नेचुरल बेसलाइन की बात करें ना, दैट इज 10 ओनली.
अगर हम सारा अपने लाइफ की अनहैप्पीनेस के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं तो हमारा बेस लाइन इज 10 ओनली। तो टारगेट शुड बी 10, उसमें कहीं पे भी अचीव मतलब इम्प्रूव तो होगा ही होगा, बट एवरीवन शुड टारगेट कि मेरा बेस लाइन शुड बी 10, मीन्स आई शुड ऑलवेज बी हैप्पी। So now we will understand some of the mindsets, है ना। mindsets होंगे, काफी सारे mindsets हैं, कुछ कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगा हमको कि किस किस तरह के माइंडसेट्स हैं। और वहाँ पे एक हम अपना चेकिंग भी कर सकते हैं साथ साथ कि इस माइंडसेट में मैं तो नहीं फंसा हुआ हूँ, बिकॉज कुछ माइंडसेट्स हमें हैप्पी नहीं रहने देते हैं, हमारी हैप्पीनेस को वो नीचे पुल करते रहते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज माइंडसेट्स। ये अगर मतलब दिस इज जस्ट एंड आई विल शेयर दिस वीडियो। तो अगर हम सपोज एक चींटी होती है ना, चींटी, उसका पर्सपेक्टिव से देखते हैं लाइफ को, और एक होता है ईगल, चील जो होता है ना आकाश में ऊंचा उड़ता है, उसकी पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखते हैं। कोशिश करते हैं कि दोनों के लाइफ को देखने का नजरिया क्या है। अगर हम चींटी बन के देखते हैं कि लाइफ कैसी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी चींटी की, तो एनी मतलब किसी ने चींटी की लाइफ को देखने की कोशिश करी है? हाँ सर, चींटी कुछ कैसे पढ़ा था कैसे और चींटी हाँ कैसे अपनी पूरी मतलब उससे उसका पूरा पूरा दिन कैसे निकलता होगा चींटी का? चलते चलते सर। नहीं सर, कुछ पढ़ा था बहुत पहले, जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ था द एंड्स, एक अच्छा। बुक है। हाँ वो पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। तो लेट अस सी चींटी का, मैं जस्ट उसके थोड़ा सा पीक इन करने की कोशिश करते हैं कि चींटी की लाइफ कैसे होती है। मैंने तो जस्ट यूट्यूब से डाउनलोड ही किया है। Oh no! Oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away. Dude, what do I do? Help! We'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's... तो क्या समझ में आ रहा है कि चींटी अपनी लाइफ कैसे जीती है? अगर चींटी से पूछो क्या करते हो दिन भर, इसमें काफी डिटेल ऑब्जर्वेशन के साथ बनाया गया सर। फिर हार्ड वर्क करना, फिर काफी, लेकिन वो चींटी अपने ग्रुप में एक बड़े सिस्टम के साथ जीती है, बड़े रैशनल के साथ जीती है, कैसे किसी काम को करना है और कैसे रहना है। या सो चींटी नॉर्मली अगर चींटी को देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा उसके उसमें नहीं जाते हैं, तो चींटी का फुल डे बिजी रहती है अपना खाना इकट्ठा करने का, है ना। उसकी लाइफ का एक ही पर्पस है, इकट्ठा करना है, जरूरत के लिए इकट्ठा करना है। और वो मेहनत करती रहती है, सुबह से कभी बैठती नहीं है कि बैठ जाए
आराम कर लो, वो बस खाना ही इकट्ठा करती रहती है। तो अगर उससे पूछो कि मीन्स व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, तो वो तो यही बोलेगी ना कि आज मैंने बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना है, अगर मैंने इकट्ठा कर लिया तो दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी, क्योंकि उसका उसका लाइफ उतना ही देख सकती है वो, कि उसका लाइफ का पर्पस ही यहाँ पे यही है कि खाना इकट्ठा करना है, बस काम करते रहना है, बिजी रहना है ना। तो उसका तो और ज्यादा कोई एम तो नहीं होगा ना चींटी का, या इससे भी ऊंचा कोई एम हो सकता है। बस उसको सरवाइव करना है, तो उसके लिए वो बस मेहनत करेगी, जितना खाना मिलेगा दैट इज सक्सेस फॉर इट, जितना ज्यादा इकट्ठा किया उतना ज्यादा खुश होगी, है ना। एंड अगर एक तो ये बात हो गया कि बिजी है, उसका अपना टाइम कैसे वो पूरा दिन गुजार रही है, मेहनत कर रही जा रही है, करे जा रही है। सेकंड है कि एक वो पत्ता गिरा ऊपर से, अगर इफ यू आर नोटिस्ड, है ना, तो उसके लिए वो पत्ता नहीं है, बिकॉज उसका एक जो विजन है ना वो उतना ही है, वो उतना ही देख पा रही है, उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ा कुछ आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। तो अब उसको मतलब उस ऑब्स्ट्रक्शन को डील करने के लिए भी मतलब वो समझ नहीं पा रही कि कैसे डील करना है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उसकी लाइफ में। एक लाइन भी खींच दो, चींटी चल रही है आराम से, एक लाइन भी खींच दो तो वो परेशान हो जाती है चींटी, वो लाइन क्रॉस नहीं करती है नॉर्मली, है ना। तो दिस इज हाउ मीन्स द लाइफ ऑफ एन आंट इज, ऐसे ही चलती है उसकी लाइफ। अगर अब फिर हम उसके कंट्रास्ट में देखते हैं कि अब ईगल जो है ना, ईगल से अगर आप पूछो तो कि दिन भर क्या करते हो, ईगल की लाइफ कैसी होती होगी दिन भर की? सर दिन भर घूमना, उड़ना, और बीच में कुछ शॉट्स खाने के लिए। टारगेट सर्च करना सर। या तो किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है इसमें, ईगल की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है या आंट की लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है? ईगल की। सर ईगल के पास ईगल की कुछ ना? खाली ईगल के पास कुछ खाली टाइम भी है, जिसमें मतलब वो सिर्फ खाने के अलावा या सिर्फ रहने के अलावा जो टाइम स्पेंड कर रही है। या तो अगर हम ईगल ईगल की लाइफ को देखते हैं ना, वो सिर्फ यही काम करती है, आसमान में एफर्टलेसली उड़ती रहती है, लगता है कि बस सबसे ज्यादा मतलब जिस ईज में यही है, सबसे ज्यादा इजी बंदा यही है बस दुनिया में। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है, मतलब आसमान में ऊंचा उड़ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो कुछ कर नहीं रही है ना, बाकी पक्षी तो नहीं उड़ पा रहे हैं इतना ऊंचा। और इसकी लाइफ में मतलब बहुत कुछ करती है ईगल, है ना, इसके लिए तो इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज हैं ईगल के ऊपर। बट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ईगल इज कि ये सब कुछ करते हुए भी बहुत इजी रहती है, फ्लाई करती रहती है, ऊंचा उड़ती रहती है, और कोई भी नीचे प्रॉब्लम आती है तो बस आसमान से ऊपर ही उड़ती जाती है। कोई अटैक भी करता है तो ऊपर इतनी हाइट ले लेती है कि बाकी जो होते हैं अटैकर्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। सो दिस इज ईगल, है ना। तो अगर हम इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करते हैं ना, तो देयर इज ए ह्यूज कॉन्ट्रास्ट इन देयर लाइफ। So we can list down, or I can just share some of the perspectives. आंट्स पर्सपेक्टिव है, उसका जो व्यू है ना वो छोटा ही होगा। अगर किसी चींटी के सामने एक गाड़ी आके खड़ी हो जाए, जैसे उसके सामने पत्ता गिरा था, एक गाड़ी आके खड़ा हो जाए, है ना, तो वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या टायर देख सकती है गाड़ी के, उसके लिए तो बस वो एक ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सा पहाड़ सा सामने आके खड़ा हो गया है, उसका उतना ही व्यू है, वो बहुत ज्यादा दूर तक देख नहीं सकती है। वही अगर वही गाड़ी को अगर ईगल देखता है ऊंचे ऊपर से, तो वो पूरी गाड़ी को देख सकता है ना, उसके पास एक लार्जर व्यू है। सो लार्जर व्यू है तो मीन्स उसका देखने का और डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी है डेफिनेटली बेटर है कंपेयर टू।
ईगल इज ऑलवेज इजी। अपना म्यूट कर लीजिए, कौन बोल रहा है? And like we saw, aunt is constantly busy. It has no time. उसको अपने लिए टाइम है ही नहीं, वो बस खाना इकट्ठा करती है। ईगल का पर्सपेक्टिव है, वो हाई फ्लाइंग है, अफर्टलेस है, फ्री रहती है, दिखती है फ्री है, होती नहीं है फ्री है। उसका विजन बहुत क्लियर होता है, जहां उसको जब खाना चाहिए होता है नीचे आती है, अपना जो भी प्रे होता है तो अटैक करती है और लेके उड़ जाती है ना। बहुत क्लियर डिसीजन मेकिंग होता है उसका। तो क्वालिटी ऑफ मीन्स ईगल्स लाइफ इज फार मच बेटर, है ना। तो we can also cultivate that eagle consciousness. We do not have to be ant. We have to be like eagle in our life. ईगल से हम यही लर्न कर सकते हैं कि मीन्स एक तो उसका जो विजन है बहुत अनलिमिटेड है ना। इजी भी रहना है लाइफ में, सब कुछ करते हुए भी इजी रहना है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के बीच में फंसना नहीं होता है उसको। एंड स्टिल मीन्स enjoying everything. So that is one mindset, eagle mindset आप बोल सकते हैं, eagle consciousness that we can introduce in our life, how to be like an eagle and how to get out of ant mindsets कि लाइफ का पर्पस ये सिर्फ इकट्ठा करना है और अपना जिसको कहते हैं ना कि बिजी 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 रहना है। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, एटलीस्ट फॉर ह्यूमंस। आंट के लिए हो सकती है, एंड ऑब्वियसली यहाँ हम किसी को सही गलत की बात नहीं है, हमने तो एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आंट से बहुत कुछ सीखने को भी है। बहुत डिसिप्लिन होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, है ना। बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, बट अभी यहाँ सिर्फ हम उनकी लाइफ का पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। इसी तरह से ईगल में भी बहुत सारी चीजें हो सकता है हमारे लिए रेलेवेंट ना हो, बट देयर इज समथिंग गुड इन ईगल। तो एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम कि हम मतलब इस माइंडसेट से निकल क्यों नहीं सकते हैं अगर टाइम है तो। हाउ मच टाइम वी हैव? So we have 20 minutes. 10 minutes. अच्छा, वैसे तो ठीक है, तो 5 मिनट ले लेते हैं बिफोर वी क्लोज। लेट अस सी दिस वीडियो आल्सो, वेरी रेलेवेंट। ऊंची चेतना क्या है, इस कहानी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। कहानी एक खेत में एक कीड़े की है। एक कीड़ा सूअर की पीठ पर बैठा था और वहां रेंगते हुए उसे मिट्टी का एक टुकड़ा मिलता है। वह बहुत प्रभावित है कि उसने एक बड़ी जमीन खोज ली है। इसके बाद वह वहां बाड़ बनाने और नोटिस लगाने में व्यस्त हो गया। उसके नाम की जमीन का दावा कर रहा था। एक चील नीचे आती है और कीड़े से पूछती है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? क्या तुम चील बनना चाहते हो? कीड़े ने कहा, आकाश? आकाश में क्या है? चील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बादलों से परे की दुनिया दिखाऊंगा। मैं तुम्हें। वीडियो नहीं आ रहा था ना? वीडियो वाज नॉट रनिंग सर। वह वहां बाड़ बनाने और नोटिस लगाने में व्यस्त हो गया। उसके नाम की जमीन का दावा कर रहा था। एक चील नीचे आती है और कीड़े से पूछती है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? क्या तुम चील बनना चाहते हो? कीड़े ने कहा, आकाश? आकाश में क्या है? चील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बादलों से परे की दुनिया दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सूरज दिखाऊंगा। मैं तुम्हें घाटियां दिखाऊंगा, पहाड़ दिखाऊंगा। तुम पेड़ देखोगे,
जानवर देखोगे, मैं तुम्हें सूअर भी दिखाऊंगा, तुम सूअर को ठीक से देख पाओगे। कीड़े ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है, लेकिन मुझे यह अद्भुत ज़मीन मिली है, मैं इस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता। यह बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। मैं अभी भी आकाश में आने पर विचार करूँगा, लेकिन 1 सप्ताह बाद आऊँगा। तब तक चील चली जाती है और अनुरोध के अनुसार 1 सप्ताह के बाद लौटती है और कीड़े से पूछती है, क्या तुम आकाश में आना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो? कीड़े ने उत्तर दिया, मुझे और ज़मीन मिली है। ये बहुत ही निराला समय है, नए अवसर हैं, इसलिए इस बार मैं नहीं आ सकता। मैं व्यस्त हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन 1 और सप्ताह के बाद हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। चील आसमान में ऊंची उड़ान भरती है और फिर 1 हफ्ते बाद लौट आती है और पूछती है, क्या तुम आसमान में आने के लिए तैयार हो? कीड़े ने उत्तर दिया, अब मेरी ज़मीन में कुछ दरारें पड़ गई हैं, मैं दरारें ठीक करने में व्यस्त हूँ। मुझे खुद यहाँ मदद की ज़रूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आकाश के बारे में ना सोचूं। तो कीड़ा सूअर की पीठ पर कीचड़ में ही रह जाता है। यह कहानी हमें चेतना के 2 स्तरों के बारे में बताती है। हर एक के पास ये चुनाव है। कीड़े के पास सफलता और प्रगति के अपने विचार हैं। वह अपनी खुशी का अनुभव करता है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो चील के जीवन और कीड़े के जीवन के बीच कोई तुलना नहीं है। चील कभी भी कीचड़ में बैठना पसंद नहीं करेगा और इसे अपनी सफलता नहीं मानेगा। आवश्यकता है केवल उस सफल कीड़े के लक्षणों से बाहर निकलना। जो समझदार है वह 1 सेकंड के लिए भी आसमान से समझौता नहीं करेगा। उसका रवैया होगा, मैं अब आकाश का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं इस पल में चील बनना चाहता हूँ, और अगर मुझे अभी भी कुछ काम करना है, दरारें ठीक करनी है या दूसरों की मदद करनी है, तो मैं एक चील के रूप में वह करूँगा। यह कहानी हमारी है। हमारे पास इस दुनिया को ऊंची चेतना से देखने का विकल्प है। So we'll close for today. Although there are a few more slides, we will discuss maybe on Monday now, and in the interest of time only. Before that, I would leave you with one caution. Because this is what Eagle is about. Eagle consciousness is about being free, being 100% free, independent. Then only we can be really happy while doing everything in our life, fulfilling all our responsibilities, achieving all our goals, and giving our best, but at the same time having a very high quality life. So just think over it. Next session, we'll discuss more on this. Thank you, sir. You can share if anyone wants.
or we will close. Okay. ठीक है. Any thoughts? Or we close? In the interest of time, maybe discussion करनी है तो this was much convincing than the rat race video. ठीक है, then we'll discuss more on Monday, next session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.